हेलो बच्चों। क्या हाल है सबके? जुड़ चुके हैं सारे के सारे? प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर है? बताओ बच्चों, क्या चल रहा है? तो अभी एक सीक्वेंस पकड़ा हुआ हमने, ठीक है। हम आपके बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर है, बट दे आर मोर वैल्यूएबल देन प्रीवियस ईयर, बिकॉज इन क्वेश्चंस का एक लेवल है। ये क्वेश्चन थोड़े से हटके हैं। जैसे आपने पिछले लेक्चर में भी देखा होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस थे। कुछ एक आधे शायद मैंने ऑप्शन से भी बताया था, शायद आपको, जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं बताया तो इसमें बताऊंगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें पेपर में जल्दी से क्रैक करने हैं। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो नॉन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट वाले तो हमने करने ही करने हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? LCM, लघु समावर्तक बोलते हैं इसको। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के चैप्टर के लिए, चाहे वो आपका टाइम एंड वर्क हो, चाहे वो आपका पाइप एंड सिस्टम्स हो। क्लियर? सो वाई these टू चैप्टर्स आर सो इंपॉर्टेंट? अगर मैं आपसे बात करूं ये दो चैप्टर क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए मुझे। प्लीज टेल मी क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा। रीज़न इज दैट कि इन चैप्टर्स में से तकरीबन हर पेपर में सवाल आता है। चाहे अगर मैं बात करूं आपका SSC CGL हो गया, CHSL हो गया, CP हो गया, आपका MTS हो गया, हर बार टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया। बहुत रेयर चांस है कि बेटा टाइम एंड वर्क से या पाइप एंड सिस्टम से कोई क्वेश्चन ना आया हो। क्लियर है? दूसरी बात, अगर मैं स्टेट को टारगेट कर रहा हूं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो हरियाणा हो, उसमें भी यहां से क्वेश्चन बनता है। चाहे वो चंडीगढ़ क्लर्क का या कोई एग्जाम क्यों ना हो, चाहे अपकमिंग कोई भी एग्जाम हो आपका स्टेट का ना, उसके लिए भी मैं कह रहा ये क्वेश्चन करके चला जाओ। फिर मैं दावा करता हूँ, फिर मुझे बताना कि सर ये कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन था, ये आपने नहीं कराया। कहीं ना कहीं PYQ में डेफिनेटली मैंने करवाया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ पिछली वीडियोस पर भी फोकस कीजिए। मैं कह रहा हूँ यार यहीं सारा कुछ हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ करना है तो माइक्रो कोर्स को पकड़ो, माइक्रो कोर्सेज करो, पूरा कोर्स मत खरीदो। जो चीज़ आपको नहीं आती उस पर फोकस करना बेटर है एज कंपेयर टू उस पर टाइम खराब करो जो आपको ऑलरेडी आती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि सपोज करो यार, आपको प्रॉफिट एंड लॉस आता है, आपके 100 में से अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो, या 100 में से अगर आपके 95 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ना भी हो तो चलेगा, ठीक है। बट अगर 100 में से 50 क्वेश्चन नहीं बन रहे, फिर आपको जरूरत है, फिर आपको किसकी जरूरत है? आपको माइक्रो कोर्स की जरूरत है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो दीज चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। मैंने आपको रीजन बता दिया, मैंने आपको कारण बता दिया, और मैंने आपको माइक्रो कोर्स के बारे में भी बता दिया कि फालतू में पैसे मत वेस्ट करो भाई। पैसा बहुत, पैसे तो कमाना आगे जाके, तो आज बचाओगे तो आपके भी काम है, आज खर्च करोगे तब भी आपका ही है। क्लियर है? चलिए, तो कल, सॉरी, तो कल आपने पूरे तरीके से LCM के बारे में जान लिया था। कल के हमने क्वेश्चंस भी देखे, तो आज उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम करेंगे पाइप एंड सिस्टम्स। इज दैट क्लियर? चलिए देखें जरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज टू फिलिंग टैप्स P and Q together can fill a tank with a rate of 40 liter per minute and 60 liter per minute respectively. Clear? In 80 minutes. If a waste tap can empty the filled tank in 32 minutes, then what is the rate of waste tap? रेट क्या होता है? रेट, रेट का मतलब यहां पे है मोल भाव वाला नहीं भाई। रेट का मतलब क्या है? यहां पे रेट का मतलब है एफिशिएंसी। यहां पे रेट का मतलब क्या है? यहां पे रेट का मतलब क्या है? एफिशिएंसी। टू फिलिंग टैप्स P and Q टुगेदर कैन फिल अ टैंक विद द रेट ऑफ 40 लीटर पर मिनट एंड 60 लीटर पर मिनट। एक्चुअली ये है क्या? अगर मैं आपसे बात करूं, टाइम दिया हुआ है, एफिशिएंसी निकालो, कैसे निकालोगे? जैसे स्पीड की बात करते हैं, स्पीड आप कैसे लेते हो? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ स्पीड। बट यहां पे ये जो मुझे दिया हुआ है ना 40 लीटर पर मिनट, यानी एफिशिएंसी ऑफ P कितनी है मेरे पास? 40 लीटर पर मिनट। एंड एफिशिएंसी ऑफ Q कितनी है मेरे पास? 60 लीटर पर मिनट। इज दैट क्लियर? और टाइम कितना दिया है? टाइम ऑफ P प्लस Q कितना दिया बेटा मेरे को? 8 मिनट। इसका मतलब अब मुझे बताना क्या है? इफ अ वेस्ट टैप कैन एम्प्टी द फिल्ड टैंक इन 32 मिनट्स, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? टाइम ऑफ एम्प्टी टैंक,
टैंक या टैप कितना दिया मेरे पास 32 मिनट। इज क्लियर? कितना दिया मेरे पास 32 मिनट। तो मैं यहां से क्या बता सकता हूं बच्चों, व्हाट इज द रेट ऑफ स्टेप, यानी अगर मैं बात करूं टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ एम्प्टी टैंक इनटू एफिशिएंसी ऑफ एम्प्टी टैंक। ये बात क्लियर हुई? ये चीज है जो मुझे समझनी है, जो मुझे काम करने। बट अब देखो मुझे क्या दिया हुआ, मुझे टाइम दिया हुआ है बट वी डोंट हैव टोटल वर्क। मुझे बच्चों टाइम तो दिया हुआ है बट मेरे पास टोटल वर्क इसमें नहीं है। समझ आ गई बात? टाइम तो दिया हुआ बस इसमें टोटल वर्क मेरे पास नहीं। अब मुझे एक बात था, टोटल वर्क कैसे मिलेगा? अगर मैं यहां से बात करूं वर्क मेरे पास होगा क्या, टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी टाइम किसका पी प्लस क्या होगा और एफिशिएंसी भी किसकी पी प्लस क्या होगी। सो हो गया वर्क, तो वर्क कितना होगा टाइम ऑफ पी प्लस क्या होगी कितना 8 और एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस क्या होगी कितनी है 40 प्लस 60। बिकॉज मेरे पास क्या होगा, तो यही तो होगा, देख कितना होगा 100 गुना 8, 100 गुना 8 इज इक्वल टू टाइम 32 इंटू एफिशिएंसी ऑफ एम्प्टिंग पाइप ले लो, टैंक की जगह पाइप बोल लो इसको। तो ये कितना होगा 8 चौके 32 और ये कितना आ गया 25 लीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? तो प्लीज अगर मजा आए थोड़ा बहुत तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूले। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भी अपडेट होनी है, भी आपके पास इंग्लिश जी के रीजनिंग सब आना शुरू होगा, बट पहले आप तो कुछ आइए आगे, है ना। वो कहते हैं ना अर्ज किया है क्या किया, कुछ नहीं किया भैया, हैं आप भी रिस्पॉन्स दिखाओ बेटा। इतनी बढ़िया वीडियोस मिल रही है आपको। मैं भी कह रहा हूँ यही क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आने वाले हैं, मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है कल को मत बोलना यही क्वेश्चन सीपीयू में आएंगे, यही क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में आएंगे, यही क्वेश्चन आपका एमटीएस में आएंगे, बट कुछ स्पेशल करना पड़ेगा आपको इनको करने के लिए। क्लियर है? करना कुछ भी नहीं है, सनी सर के साथ जुड़िए, माइक्रो कोर्स लीजिए और आनंद उठाइए लेक्चर्स का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, पाइप पी सॉरी pipe A is an inlet pipe that can fill an empty cistern in 69 hours. Pipe B can drain the filled cistern in 46 hours. When the cistern was filled, the two pipes are open one at a time for 1 hour each. Starting with pipe B, how long will it take for cistern to be empty? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, पाइप A is an inlet pipe which can empty, okay. ओके ठीक है, ए का टाइम है और ये क्या है एम्प्टी पाइप है। बी का कितना 46। डेफिनेटली बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से है और ऑप्शंस देख रहे हो कितना जबरदस्त है। 11 दिन 11 दिन 11 दिन 1 दिन 10 घंटे 7 घंटे 12 घंटे और 13 घंटे। करो इस क्वेश्चन को जरा, लगाओ जरा जोर लगाइए जरा, करो करो बेटा क्वेश्चन करो। चलो, पाइप ए इज एन इनलेट पाइप दैट कैन एम्प्टी दैट कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम इन 69 आवर्स। पाइप बी कैन ड्रेन द फिल्ड सिस्टम इन 46 आवर्स। इसका मतलब क्या देखो अगर मैं बात करूं ए और बी की, सो अगर मैं ए और बी की बात करूं टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे 69 आवर्स, टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे 46 आवर्स। तो देखो इसकी अगर मुझे पहले वर्क निकालना पड़ेगा, 69 को ऐसे लिखोगे 23 इंटू 3 और 46 को लिखोगे 23 इंटू 2। तो मैं क्या बोलूंगा भाई 23 इंटू 2 इंटू 3 मेरी क्या होगी टोटल वर्क हो गया मेरे पास। क्लियर है? तो भाई 69 23 इंटू 3 69, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई 2 और ये क्या मेरे पास एम्प्टिंग पाइप है, माइनस लगाओ यहाँ। ड्रेन द फील्ड टैंक, ड्रेन का मतलब क्या हुआ खाली करेगी। क्लियर है? खाली करेगी। तो ये कितना होगा एफिशिएंसी बी कितना आ गया 23 40 -3 क्यों लगा रहा हूँ बिकॉज ये एम्प्टिंग पाइप है मेरे पास। मैंने देखो टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया बच्चों, मैंने माइनस इसलिए लगाया ताकि मुझे भुलेखा ना लगे या मुझे धोखा ना लगे पेपर में
कि कौन सी पाइप मेरी खाली करने वाली है टंकी और कौन सी पाइप मेरी भरने वाली है। दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। इज दैट क्लियर? नेगेटिव लगाने का मतलब यहां पे सिर्फ इतना है कि मैं एक बार ये बात ध्यान रखूंगा पेपर में लिखते हुए कि मुझे ये ध्यान रहे कि कौन सी मेरी नेगेटिव काम कर रही है, कौन सी खाली कर रही है। तो नेगेटिव मेरे को एम्प्टी पाइप दिखा रहा है और प्लस मेरे को क्या दिखा रहा है, मेरा फिलिंग टैंक। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड, नंबर 1। क्लियर? सो अब वो क्या कह रहा है, फॉर 1 आवर ईच ऑल्टरनेट चल रही है, यानी एक बार में एक ही पाइप मेरी चलेगी। क्लियर? स्टार्टिंग विद पाइप बी, इसका मतलब अगर मैं बात करूं बेटा फॉर फर्स्ट आवर, फॉर फर्स्ट आवर कौन काम करेगा, बी काम करेगा। कितना काम करेगा, -3। फॉर सेकेंड आवर कौन काम करेगा, ए काम करेगा। कितना काम करेगा, 2। तो इसका मतलब अगर मैं मोटी मोटी बात करूं 2 आवर का काम कितना हो गया, -3 + 2 इज हाउ मच, माइनस वर्क। यानी डेफिनेटली जो क्वेश्चन में बोला गया एम्प्टिंग पाइप क्या कर रही है, पानी बाहर ही निकल रहा है, जितना अंदर जा रहा है उससे ज्यादा पानी बाहर जा रहा है मेरे। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट बात देखिए, अगर मैं देखो एक बात सुनो ध्यान से, मैं अभी एक पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट बहुत कम जगह मिलेगा वरना हर जगह रिलेटेड टाइप बात है। सपोज करो मैंने किया, ये कितना हो गया, 23 दूनी 46, 40 गुना 3 कितना हो गया, 138 लीटर। इसका मतलब मेरे पास जो टैंक है ना वो 138 लीटर का कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली, नहीं फुल दिया हुआ 38 100। अब मुझे एक बात था, उसने कहा अगर आपने किसी सपोज करो ये मेरे पास टैंक है 138 लीटर का। क्लियर? मैं कह रहा हूं इसको खाली करना है और आपने पाइप बी जो मेरी क्या है, जो मेरी एम्प्टिंग पाइप है पाइप बी, उसको पहले चलाया। इसका मतलब लास्ट का जो मिनट है, लास्ट का 1 मिनट है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आपकी टंकी खाली हो जानी चाहिए। ये वही वाला केस है जब बंदर वो चढ़ रहा होता है ना, फिसल जाता है बंदर, वो वाला केस है ये, कि लास्ट के मिनट में हमेशा बंदर चढ़ के ऊपर बैठेगा, अगर वो फिसलेगा तो ऊपर कैसे जाएगा। इसी तरीके से अगर लास्ट के मिनट में मैं पाइप को भरूंगा नहीं या मैं टंकी को फिलिंग पाइप से भरता ही रहूंगा तो खाली कब होगी। इसका मतलब ये कंफर्म है लास्ट के 1 घंटे में कौन काम करेगा, बी काम करेगा। और कितना काम करेगा, 3। इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा मेरा, 135 लीटर मेरा काम बच गया। ये है इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझनी है। इज दैट क्लियर? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। इज दैट क्लियर? तो बेटा एक बात आओ, इस एक को कितना बनाना है, 135 कितने गुना 135, तो इसको भी कितना गुना बना दो 135, तो ये कितना हो गया 270 आवर ये हो गए, प्लस लास्ट का 1 आवर और ले आओ, तो ये कितना हो गया 271 आवर। इज दैट क्लियर? ये कितना हो गया देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा, 240 + 24 + 7, तो एक दिन में कितने घंटे भाई 24, तो ये कितना हो गया 10 डेज। ये कितना हो गया 1 डे, तो ये कितना हो गया 11 डे 7 आवर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों इस क्वेश्चन का। समझ आ गई बात, फटाफट नोट कर लो इसको, वो फाइनल क्वेश्चन है लेवल का, समझ रहे हो। तो यार छोटी मोटी चीज़ें तो तुम्हें पता भैया सन्नी सर कहाँ करावें हैं, हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड चीज़ को पढ़ाते हैं और स्टैंडर्ड चीज़ एक और है, वो क्या मेरे पास माइक्रो कोर्स। माइक्रो कोर्स करो जन्नत पाओ, इन द सेंस यार क्वेश्चन जब सॉल्व होने शुरू होंगे ना तो बड़ा मज़ा आता है, फिर एक अलग सी फील आती है, क्योंकि जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे अगर वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व ना हुए ना, फिर आउटसाइड ऑप्शन वहाँ पे जाके आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में भी वो चीज़ आप एक्सपेक्ट मत करोगे होगी। क्लियर? पढ़ोगे जब भी चीज़ होगी, नहीं पढ़ोगे तो कतई भी नहीं होगी। क्लियर है? चलिए चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए, अब वाटर टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स बाय 3 pipes X, Y and Z. The pipe Z is thrice as fast as Y and Y is thrice twice as fast as X. How much time will pipe X alone take to fill the water tank? बताओ जरा। बताइए आंसर। चलो देखो जरा, a water tank is filled in 5 hours by 3 pipes X, Y, Z। देखो इसका मतलब मुझे क्या दिया हुआ है,
टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया मुझे 5 आवर्स। Z इज ट्वाइस एज फास्ट एज वाई। अब देखो ये मेरे पास एफिशिएंसी है साफ साफ, ये मेरे पास क्या है एफिशिएंसी, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है जो सन्नी सर ने बता रखा है। देखो Z इज थ्राइस एज फास्ट एज वाई, तो पहले Z और Y बना लेते हैं भाई। थ्राइस एज वाई एंड एज फास्ट एज वाई एंड वाई इज ट्वाइस एज फास्ट एज Z, तो ये कितना हो गया 2:1। तो भाई यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे कितना आएगा 2, तो 3 × 2 कितना हो गया मेरे पास 6 हो गया, 2 हो गया और ये कितना हो गया 1 हो गया। इज क्लियर? अब मुझे क्या पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये मेरे पास जो रेशो है ना बच्चों, ये किसका रेशो है एफिशिएंसी का, ये किसका रेशो है अपने पास, ये अपने पास रेशो आया एफिशिएंसी का रेशो। इज क्लियर? सो वर्क is equal to time of x plus y plus z into efficiency of x plus y plus z। सो वर्क निकालो सबसे पहले कितना है, टाइम कितना है 5 6 2 8 1 9। सो वर्क कितना हो गया 45। ये काम अब किसको करना है भाई, ये काम अब करना है x को। सो वर्क टाइम ऑफ x इंटू एफिशिएंसी ऑफ x, तो 45 टाइम ऑफ x एंड एफिशिएंसी ऑफ x इज हाउ मच 1। तो टाइम ऑफ x कितना आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी 45 आवर। होपफुली ये क्लियर होगा आपको। इज इट क्लियर? होपफुली ये क्लियर होगा आपको सबको। चलो जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर आगे चलेंगे। चलिए चलिए क्वेश्चन कह रहा है अ वाटर टैंक इज 2/5 फुल, इनलेट ए कैन फिल द टैंक इन 12 मिनट्स while an outlet pipe B can empty it in 6 minutes. If both the pipes are open, how long will it take to empty or fill the tank completely? मतलब हमें यही नहीं पता कि फिल होगा कि एम्प्टी होगा। पता तो आपको एक और चीज़ भी नहीं है, वो है माइक्रो कोर्स या माइक्रोवर्स। भाई करो इसको, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस बार एग्ज़ाम निकलना बहुत ज़रूरी है ना। वो वाला काम नहीं करना, करना मजबूरी है, एग्ज़ाम निकालना जरूरी है, ऐसा कोई काम नहीं है, मजबूरी कुछ नहीं है, बस एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कुछ सीखने की, कुछ करने की, जब भी आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। करवा दो यार, हर कोई रहे। मैंने पहले बताया 2025 में, बट क्या वो पर्सनल टेंशन देंगे, कभी भी नहीं देंगे। आप लोग माइक्रो कोर्स करिए, कोई प्रॉब्लम आती है बताओ, पूरी वीडियो मिल जाएगी आपको उस क्वेश्चन के ऊपर, क्या दिक्कत है। बट आपको उसके लिए जुड़ना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा बहुत कुछ, समझ रहे हो, बहुत कुछ करना पड़ेगा, समझ रहे हो। सो कल को आपको फैमिली को भी सपोर्ट करना, तो कैसे करोगे अगर आज ही आप इंस्पेक्टर नहीं बनोगे तो भाई आज ही आप इंस्पेक्टर नहीं बनोगे, इनकम टैक्स में एक्साइज में लगोगे, एमबीए में नहीं जाएगा कोई बच्चा, तो कैसे काम चलेगा भाई, हैं। पिताजी को तो आराम चाहिए, माताजी को भी तो काम से फुर्सत चाहिए, नौकरी लगो, बोलो माता जी बात इस तरह है, अब काम छोड़ो, बैठो आराम से, मजे करो, बेटा अफसर हो गया, बेटी अफसर लगी है, समझ रहे हो। तो भाई दोनों को ही बराबर नौकरी की ज़रूरत है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। ऐसी बात नहीं है कि लड़कों ने जिम्मेदारी उठाना, भाई लड़कियों ने भी तो जिम्मेदारी उठानी होती है, समझ रहे हो। सो बराबर हैं दोनों, बट ये है कि मेहनत जो ज़्यादा करेगा भाई, जो माइक्रो कोर्स खरीदेगा वो ही सक्सेसफुल होगा। समझ आ गई बात? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्लियर है? देखो क्या दिया, अब वाटर टैंक इज 2/5 फुल, इनलेट ए कैन फिल द टैंक इन 12 मिनट्स while an outlet pipe B can empty it in 6 minutes। क्लियर है? सो मेरे को दिए टाइम ऑफ ए कितना दिया अपने पास 12 मिनट और टाइम बी एम्प्टी है तो माइनस से लगा दो। क्लियर है? इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन हाउ लॉन्ग इट टेक टू एम्प्टी और फिल। तो सबसे पहले भाई एलसीएम ले लो, 12 आ गया अपने पास एलसीएम,
तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 1, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया -2, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना आ गया -1। तो मैं क्या कहूँगा एम्प्टी होगा, कन्फर्म है, बिकॉज पानी आउटपुट की टेंडेंसी कम है, पाइप आउटलेट की ज़्यादा है। क्लियर आ गई बात? तो ये क्या मेरे पास अब, सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ऑफ बी। तो भाई वर्क कितना है अपने पास 2/5 है, ध्यान रखिएगा 2/5 ऑफ वर्क है, यानी 2/5 ऑफ 12 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी मुझे निकालना है, और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितनी है 1। टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना है मेरे पास 24/5, यानी कितना हो गया 4.8 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आई थिंक। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। चलो इट एम्प्टी इन 4.8 मिनट्स। क्लियर? चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइप ए बी सी आर अटैच्ड टू एन एम्प्टिंग सिस्टम, मतलब एक खाली सिस्टम है, वाइल द फर्स्ट टू कैन फिल द सिस्टम इन 4 and 10 hours respectively. The third can drain the system when filled in 6 hours. Okay, तो 6 में कर रहा है। If all the 3 pipes are open simultaneously when the system is 3/5 full, देखो ये ऐसे क्वेश्चन में क्यों लेके आया हूँ पिछले क्वेश्चन में 3/5 था, 2/5 था, इसमें भी 3/5 है। रीजन क्या है? ऐसे क्वेश्चन रिसेंटली एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, समझदार को इशारा काफ़ी है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर है? तो ये चीज़ें पूछी गई हैं एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 3/5 2/5 को भूल जाते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, तो उस वेस्टेज ऑफ टाइम को भी बचाना है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, कोई 1% भी कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, बट इसमें सिर्फ एक चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, बस वही अभी मीडिया के पास है। मैं कुछ नहीं करा सकता, मैं सिलेक्शन वाला नहीं हूँ, बट मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ जो आपको सिलेक्शन के रोड पे खड़ा कर देगा लाके। ठीक है? मैं वो टीचर हूँ जो आपको गाड़ी चलाना सिखा देगा कि भैया ऐसे क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है। मैं उनमें से हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि भैया आओ पैसे ले लियो काम खत्म। नहीं भाई, 1 रुपये भी दोगे ना, बाहर है जब तक इंस्पेक्टर या कुछ नहीं बनते हो, समझ रहे हो, नौकरी चाहिए, तो भाई ऐसा बाहर लेके कहाँ जाऊँगा, समझ रहे हो। तो माइक्रो कोर्स खरीदिए और पाइए आनंदित क्वेश्चनों का जवाब। चलिए, पाइप ए बी सी कैन अटैच टू एम्प्टिंग सिस्टम वाइल द फर्स्ट 2 पाइप 2 कैन फिल द सिस्टम इन 4 and 10 hours। तो टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास 4 hours। टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास, टाइम आवर 10 hours। द थर्ड पाइप कैन ड्रेन द सिस्टम व्हेन फिल्ड इन 10 hours 6 hours -6 hours। तो बस सीधी सी बात है, इसका भाई एलसीएम ले लो, 60 आ गया, तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई मेरे पास 15। ये तो निकालनी है कुछ भी हो क्वेश्चन में। एफिशिएंसी ऑफ बी 6 और एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया -10। इज दैट क्लियर? इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली व्हेन द सिस्टम इज 3/5 फुल, इसका मतलब वर्क कितना है मेरे पास 3/5 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, सो 60 इंटू 3/5 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी निकालना है, एंड एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी कितनी हो 21 -10 कितना हो गया 11, तो ये कितना हो गया 36/11 और 3/11, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? ऑप्शन में ऐसा भी आपको दिया जा सकता है 36/11। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? सो दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। जल्दी भाई नोट कर लो, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे फिर। 1 मिनट, क्या पूछा है मुझसे 3/5 फुल। अच्छा 3/5 फुल है, ओके। तो इसमें क्या देखा, पेपर में भी यही गलती होगी बेटा, देखा मैं बता रहा हूँ, मैंने गलती करके दिखा दिया आपको। रीज़न क्या है, ऑप्शन नंबर लगा के आते हो भैया हो गया 3/5 फुल है। मैंने शुरू में बताया था वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आते हैं 3/5 फुल है, तो 2/5 एम्प्टी हुआ बेटा, या 2 आएगा। समझ आ गई बात? तो इन क्वेश्चनों से जरा सा सावधान रहिए, गलती करके दिखाइए आपको, ठीक है, गलती करके दिखा दिया आपको, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इनका। तो 60 इंटू 2/5
टाइम इंटू 11, तो ये कितना आ गया 24/11 और 22/11, ऑप्शन नंबर डी, नॉट ए। समझ आ गई बात, डी। तो इस तरह से गलती होती है। देखा, मैंने भी लगा दिया फटाफट और आप लोगों ने हाँ हाँ सही आंसर बिल्कुल सही, बट क्वेश्चन में दिया क्या है भाई, 3/5 टंकी तो फिल है, तो बची कितनी, 2/5 एम्प्टी होगी बेटा, वही तो भरोगे, भरी भराई टंकी को क्यों भरोगे। समझ आ गई बात, चलो। चलिए करिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए मुझे जरा चलिए चलिए, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल हमने 3/5 वाला। चलो चलिए करिए प्लीज ये वाला क्वेश्चन। 2 पाइप्स कैन प्लेस इन 28-21। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें मुझे कैपेसिटी निकालनी होगी, जहाँ बिल्कुल कैपेसिटी इन गैलन्स ऑफ द सिस्टम। क्या दिया है, 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टम इन 28 एंड 21 आवर रिस्पेक्टिवली, एंड एन अनदर पाइप कैन एम्प्टी 30 गैलन्स ऑफ वाटर पर आवर। All the 3 pipes working together can fill the empty cistern in 84 hours. What is the capacity in gallon of the cistern? चलिए भाई देखो जरा, अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ कितना है 28 आवर्स, टाइम ऑफ बी कितना है 21 आवर्स, ये कितना हुआ 7 गुना 4 7 गुना 3, तो एलसीएम कितना आ गया मेरा 7 गुना 4 गुना 3, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास। एक मिनट से आगे भी पढ़ लेते हैं। ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी सिस्टम इन 84 आवर्स। टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 84 आवर्स। ठीक है जी, 84 आवर्स, तो 84 ही मेरा एलसीएम आ गया, 4 3 12 12 7 84, तो भैया आ गया 3। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया 4, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो जरा ध्यान से देखो कुछ चीज़ों की बात। उसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि 2 पाइप्स कैन फिल 28 और 21 एंड अनदर पाइप एम्प्टीड इन 30 गैलन ऑफ वाटर पर मिनट। इसका मतलब जो मेरी थर्ड पाइप है ना, ये मेरी क्या है एम्प्टिंग पाइप। इज दैट क्लियर, ये मेरी क्या है, ये मेरी है एम्प्टिंग पाइप। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये एम्प्टिंग पाइप है तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितने 3 प्लस 4 प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई 1, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई 1 -7 यानी -6। इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंगली जो भी मेरा यहाँ से उत्तर आया ना वो क्या आया कि भाई सी क्या कर रहा है 6 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकाल रहा है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है मेरे पास 30, कितने गुना 5 गुना, तो इसको 5 गुना कर दो, तो 8 पंजे 40 400 420, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी 420 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो मजेदार चीज तो यही है, काम करो भाई, ऐसे दबा के काम करो ना कि रात को सोने का पता चल जाए, ऐसे पसरो, इतनी मेहनत करो, ऐसे बस पसरो सो जाओ कि बस आँख सुबह 6 बजे खुले कि भैया अब भगवान को नमस्कार करो, माता पिता का सम्मान करो और बस फिर पढ़ाई पे लग जाओ। ऐसा होना चाहिए कि रात को सोते हुए भी ना जीके के मैथ के क्वेश्चन से दिमाग में घूम रहे हो, इतना पढ़ना है, समझ रहे हो, बट लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा के चक्कर में जो चीज़ पेपर में आने वो भी छोड़ दें। जैसे ये माइक्रो कोर्स, माइक्रो कोर्स में क्या, माइक्रो कोर्स में पूरा कोर्स नहीं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझनी है। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो 2 पाइप्स नेमली ए बी कैन फिल अ टैंक इन 25 मिनट्स एंड हाफ एन आवर, मतलब 30 मिनट, एंड पाइप सी कैन एम्प्टी 3 गैलन्स पर मिनट। ऑल द 3 पाइप वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज
चलो भाई देखो जरा क्या दिया है, टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास, टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी दे रखी है हमें 3 गैलन पर मिनट. इज दैट क्लियर? ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट. ये तो शायद आपसे हो जाना चाहिए भाई. तो एलसीएम कितना आ गया देखो, पच्चीस को लिखोगे 5 गुना 5 यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर. 30 को कैसे लिखोगे 2 गुना 3 गुना 5 और 15 को 3 गुना 5. तो एक है 2 एक है 3, 5 का स्क्वायर 25 या 75 गुना 2 150 आ गया. तो मैंने माना भाई 150 लीटर की टंकी है मेरे पास. इज दैट क्लियर? तो ये कितना आ गया 6, ये कितना 5 और ये कितना है 10. वही पिछले क्वेश्चन की तरह एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना दी हुई मेरे को, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी 10 है, बट 6 है, ये 5 है और ये कितनी है प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 10. तो बेटा एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई मेरे पास 10 माइनस 11 यानी -1. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी दिया 3, कितने गुना 3 गुना, तो इसको भी 3 से गुना कर दो. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 450 इज द राइट आंसर. इज ए क्लियर? सो दीज आर सम यूनिक क्वेश्चंस आपको जो करने हैं. क्लियर है? चलो फटाफट नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे बेटा. चलो चलिए, ये है आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक. मैंने बोला था कि मैं भाई ऑप्शंस कराऊंगा, ये उन्हीं क्वेश्चंस में से है. जल्दी होगा, चिंता मत करो. देखो क्या दिया, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम इन 18 एंड 27 आवर्स रिस्पेक्टिवली. मतलब मैं बात करूं टाइम ऑफ ए कितना दिया 18 आवर, टाइम ऑफ बी कितना है 27 आवर. पाइप सी कैन ड्रेन द एंटायर सिस्टम इन 45 आवर्स. तो टाइम ऑफ सी कितना है -45 आवर. ठीक है. when no other pipe is in operation initially when the system was empty, pipe A and C were turned on. ठीक है. देखो सबसे पहले क्या हुआ है, आपकी पाइप ए चली है और क्या चले सी चली है. ठीक है, मुझे नहीं पता अभी क्या हो रहा है. आफ्टर अ फ्यू मतलब कुछ टाइम के पाइप ए वॉज टर्न ऑफ एंड पाइप बी वॉज टर्न इनिशियली इंस्टेंटली. यानी आपने क्या किया है, फिर सी चली है, उसके साथ कौन सी चली है बी चली है. पहले ए और सी चली है, कुछ टाइम ए और सी चलने के बाद ए को आपने बंद कर दिया, फिर एक ही जगह कौन आया, एक जगह कमान संभाली भाई बी ने. क्लियर? ये क्वेश्चन को क्रैक करना है. देखो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, पहले तो भाई एलसीएम ले लो. ये कितना हो गया 9 गुना 2 9 गुना 3 9 गुना 5, तो 9 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 5 दूनी 10 9 3 27 270 आ गया. क्लियर है? तो अगर 270 आ गया 9 दूनी 18, ये कितना हो गया 15. एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है 9 3 27 5 दूनी 10. एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया मेरे पास 9 5 45 3 दूना 6 यानी -6. इसका मतलब अगर ए और बी ए और सी चलेंगे, भाई ए और सी चलेंगे तो क्या होगा बताओ मुझे. When the system was empty, the pipe A and C, तो 15 - 6 कितना 9 काम होगा. और जब आपके पास सी और बी चलेंगे तो कितना काम होगा 4 काम होगा. ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ समझो, ये चीज़ क्लियर हुई. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं लेने वाला ऑप्शन, उसने कहा पाइप बी कितने देर बाद टर्न ऑफ होगी. इसका मतलब अगर बी टर्न ऑफ हो गई, इसका मतलब वो कह रहा है पाइप बी वॉज टर्न ऑफ. इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन नंबर ए पर करता हूँ 50, इसका मतलब आपने क्या किया फॉर हाउ मेनी आवर्स पाइप बी टर्न ऑन. इसका मतलब बी को कितनी देर चलाया गया, इसका मतलब ए कितनी देर बाद बंद हुई, मैं ये भी बोल सकता हूँ.
ठीक है। अब या तो ये बता, ये बोल देगा कि ए को कितने बार बंद किया, या ये बोल देगा भाई बी कितनी देर चली है, दोनों सेम है। इसका मतलब अगर टोटल 55 घंटे लगे हैं, ऑप्शन नंबर ए पकड़ो भाई 50 है, इसका मतलब ये कितनी देर चले होंगे, 50 चले होंगे, यस और नो। 5 20 टर्न 9 पंजे 45 और 1 मिनट, 9 पंजे 45, 450 हो गया है, तो क्लियर है। चलिए भाई आप कीजिएगा, ये 50 काम ना ए बी सी प्लस बी, बिकॉज इसी को तो करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इन्होंने देखो 50 घंटे तक काम किया, 1 घंटे का 4 काम तो 200 हो गया, तो 55 में से 50 तो यहाँ गए, कितने बचे, तो 5 यहाँ गए, क्या 270 हुआ, नहीं हुआ, छोड़ दो। सबसे ब्रिलियंट तरीका बता रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को करने का, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर 2 की, देखो ए प्लस सी कितना है मेरे पास, ए प्लस सी है 9 और सी प्लस बी कितना है मेरे पास 4, 4 गुना सेकंड ऑप्शन है 45 मिनट, अगर बी चला होगा तो 45 गुना 4 कितना होगा 180, और 55 में से 45 गए, कितने बचे 10, 90, 180 प्लस 90 कितना होगा 270, यही तो मेरा काम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बेफजूल की इक्वेशन में घुसने से अच्छा एक स्टैंडर्ड तरीका कर लो, यही बेस्ट है। लगे रहो, करते रहो, ठा करके बजाओ। तो ऑप्शन से भी कराना शुरू कर दिया मैंने, समझ रहे हो, फ्री करवा रहा हूँ सब कुछ यार, इसीलिए कि भैया आप लोग जुड़ो मेरे साथ, फिर मजा आने वाला है मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन होगा आज का, शायद मुझे लग रहा है। चलिए 5 ABC are attached to an emptying cistern while the first two can fill the cistern in 4 and 10 hours। सेम क्वेश्चन तो नहीं है, चलो देख लेते हैं, शायद लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं। टाइम ऑफ ए कितना है 4 आवर, टाइम ऑफ बी कितना है 4 आवर 10 आवर, क्लियर है। द थर्ड पाइप कैन ड्रेन, तो टाइम ऑफ सी कितना है -6 आवर। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली व्हेन द सिस्टम इज हाफ फुल, नहीं वाला क्वेश्चन है, तो भाई 60 ले लो इसका अपना एलसीएम, 15 एफिशिएंसी, 6 एफिशिएंसी और -10 एफिशिएंसी। हाउ मेनी आवर्स विल बी नीडेड टू फिल द सिस्टम, तो भाई आसान क्वेश्चन है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना है मेरे पास 21 - 10 कितना होगा 11 हो गया। हाफ फुल है, यानी 1/2 ऑफ 60 काम करना है। टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो गया 30। टाइम हमें निकाला, एफिशिएंसी कितनी आ गई 11, तो आंसर इज 30/11, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। तो दीज आर सम यूनिक वे टू डू दिस क्वेश्चन लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था प्रीवियस वाला। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को करके सिलेक्शन होती है यार। अगर 2 + 2 4 करोगे तो भैया वो तो सबको पता है, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन से करना पड़ेगा, कुछ माइक्रो कोर्स करना पड़ेगा, जब सिलेक्शन होगी, ऐसे नहीं होगी। समझ आ गई मेरी बात। गला सूख जाए भाई, बोल बोल के देख रहे हो क्या हालत हो जाती है। चलिए भाई चलिए भाई अब मैं बात करूंगा अभी पीडीएफ माइक्रो वर्स एंड माइक्रो कोर्स की। सपोज कीजिए आपने पाइप एंड सिस्टम की, ठीक है, फिर आपके दिल में तीव्र इच्छा उठेगी जी बढ़िया क्वेश्चन कर लिए जाए। तो बढ़िया क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, जहां मर्जी जाओगे आपके पास हमेशा क्या मिलेगा आपको, हमेशा क्या मिलेगा आपको, पूरा कोर्स पकड़ा देंगे, और वो चीज़ भी दी होगी जो ऑलरेडी आपने कर रखी है। इन द सेंस सपोज करो अगर आपने पाइप एंड सिस्टम कर रखा, पाइप एंड सिस्टम क्यों लोगे, टाइम एंड वर्क कर रखा, वो क्यों लोगे, वो चीज़ लीजिए जो बच्चों आपको नहीं आती। इंपॉर्टेंट सबसे यही है, वो चीज़ करो जो आपको आती ही नहीं। समझ आ गई बात, और फायदा उसी चीज़ को करके, ऐसे कोई फायदा नहीं है। समझ आ गई मेरी बात। तो चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में आपको। चलिए लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा इसका, ठीक है। चलिए देखिए कौन कौन से एग्जाम है हमारे पास। यूपीएससी है, स्टेट सिविल सर्विसेज रेगुलेटरी बॉडीज है, डिफेंस आपका है, बैंकिंग सेक्टर है आपके पास, ठीक है। आपका पंजाब स्टाफ सिलेक्शन, अभी पीडीएफ जूनियर, जुडिशरी, हिमाचल गवर्नमेंट, हरियाणा हमें करना है, उत्तराखंड, और भी सब कुछ है हमारे पास। हमें करना है एसएससी सीजीएल, जिसके लिए अभी अपकमिंग हम कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, क्लियर है। तो देखिए बेटा मैं पहले एक चीज़ बता दूँ, आपको क्लियर कर दूँ, ऑल सब्सक्रिप्शंस वीडियो कोर्सेज हमें जाना है माइक्रो कोर्सेज पे, क्लियर है। ना पता चले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
दूसरी बात देखो, मैं अभी भी ये बात कर रहा हूँ, लीव योर नंबर एंड वी विल कॉल यू। इसका मतलब यहाँ पे क्या होएगा, 10 डिजिट का नंबर लिखिए, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या करूँ, कॉल मी एंड व्हाट्सएप। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास मेरा कोई नंबर नहीं है, आपका नंबर ही मेरा नंबर, ऑलरेडी कनेक्टेड हो आप मुझसे, बट आपको पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब नंबर डालोगे ना तो टीम अपने आप आपको अप्रोच करेगी। इज दैट क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट इज मेरा CGL में जनरल स्टडीज़ है, करंट जी के, कंप्यूटर जी के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश। तो मैं बात करूंगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। क्लियर? सो दीज आर सम यूनिक, आपको करना है। पूरा बंडल 4706 है, मत देखो, देखो मैं दिखाऊंगा ही नहीं आपको कितने का, ठीक है। मुझे क्या करना है, जैसे पाइप एंड सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने वो करवाया आपको। सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज़ में, सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज़ में क्या है मेरे पास, 2 क्लास लेक्चर्स हैं, 4 वेब नोट्स और 187 MCQs हैं आपके पास। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द यूनिक वेज। और आपके पास अब ट्रायल को 2 गुना कर दिया गया है, 3 से 6 मिनट का। तो भाई करके देखो, सो ट्राई तो करके देखो, जब तक नहीं ट्राई करोगे क्या पता चलेगा कुछ नहीं है। वो कहते हो ना, चलो यार वहाँ पे बड़ा अच्छा बर्गर मिल रहा है, पिज़्ज़ा मिल रहा है, नई दुकान खुली है, तो कम से कम ये ट्राई तो करके देखो। जब तक ट्राई नहीं करोगे कैसे पता चलेगा ये यूनिक है। एंड दैट इज, मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज ये है। समझो मेरी बात? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।